ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं और ये किराएदारी होती है पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में। मोदी जी की जय हो। ये तो हिंदुओं के लिए ना सबसे शर्मनाक बात है। नहीं नहीं, जीत रहे हैं। आज मंगलवार है, सब तो बीजेपी के लिए मंगल ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। थोड़ा चेंज आना जरूरी है। शादी हो सबकी, तभी तो काम चलेगा देश का। अभी 5 करोड़ काउंटिंग बाकी है। अभी मां से मतदान का महापर्व मंदिर, मंगलसूत्र और महंगाई के मुद्दे से होते हुए मतगणना तक पहुंच गया है। मैं मां से मेधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ी हुई हूँ। मां से मंगलवार है, अब ये देखना है कि मां से महागठबंधन की जीत होने वाली है या फिर मां से मोदी मोदी होने वाला है। खटाखट किसकी सीटें आ रही हैं, गटागट कौन हार का पानी पी रहा है और फटाफट कौन जीत रहा है और पब्लिक रटारट किसका नाम ले रही है। साइकिल पे भी झंडा बीजेपी का है। कहाँ से आए हैं? बिहार वैशाली जिला से। साइकिल से ही साइकिल से हमारे सांसद चिराग पासवान जी और मोदी जी की जीत की खुशी में बिहार से साइकिल चला के दिल्ली तक पहुंचे। कितना समय लग गया 9 दिन। क्या अच्छा, तो ये बताइए क्या लग रहा है? पूरा माहौल एक तरफा बीजेपी के समर्थन में है, जय पक्ष में है। जय मोदी देवा स्वामी, जय मोदी देवा, आरती गाओ मिलकर, आरती गाओ मिलकर, मोदी भक्त जनों, स्वामी जय मोदी देवा। मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है, खटाखट किसकी कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो राहुल गांधी का सफाचट हो रहा है। 10 साल पहले मिला चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैडम, आज देश की 140 करोड़ जनता इस 2024 को विजन मान के आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना रही है। देश की 140 करोड़ जनता, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जातिवाद से ऊपर उठकर महिला, गरीब, युवा, किसान पे ला दिया, और आज वही महिला, गरीब, युवा, किसान मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विजन देख रहे हैं। थोड़ा नीचे हो गया तो लगेगा, बुरा लगेगा। विपक्षियों को बोल देना योगी जी को बना देंगे प्रधानमंत्री। 300 पार देखो, आपका टीवी दिखा रहा है, अभी अलग अलग दिखा रहा है आपका। 300 पार तो सुबह ही पहले राउंड में ही है। पहले राउंड में 300 पार चल रहा है। कुछ तो खुश होने दीजिए उनको, कुछ तो खुश होने दीजिए। अभी दोपहर बाद तो ऐसे ही हो रोएंगे। अभी रुझान को आने दीजिए। अभी 12 के बाद से सारे रुझान बीजेपी के पक्ष में होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पे 400 पार होगा। जैसे जैसे दौर आगे चलेगा ये 400 के पार जाएगा। और मैं इन इंडी गठबंधन के विरोधियों को जवाब देना चाहता हूं कि चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो, अब शान से लहरे भगवा, अब शान से लहरे भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा। 400 पार की कोई धुन भी निकाली है क्या? हाँ जी, निकाली है ना। दिखाइए। ओ मोदी, ओ मोदी, मोदी। क्या लग रहा है, आज मंगलवार है, सब तो बीजेपी के लिए मंगल ही है। सब कुछ अच्छा है, सत्य का विजय है और असत्य का पराभव है, और मोदी सरकार और बीजेपी बहुत ही बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर में पूरा देश जश्न मनाने लगेगा। यही हमारे लिए आज का मंगल का, खुशी का दिन है और वो हम मनाएंगे। तो ढोल पे मजा आ रहा है? ढोल पे मजा आ रहा है। यहाँ सब कुछ यहाँ है। इनके लिए एक धुन बजाना जरा। जीत का शंखनाद है। हाँ जी, जीत का शंखनाद है। लेकिन अभी जो रुझान आए हैं उनमें मामला अटकता हुआ दिख रहा है। अरे कुछ नहीं अटक रहा है, सब सही है। ये रुझान तो कुछ और ही बता रहे हैं। रुझान ऐसा है, अगर रुझान ना बताए तो फिर ईवीएम पर होने लगेंगे ना। अच्छा, ईवीएम पर होने लगेंगे। ढोल बजेंगे 1000 और मोदी सरकार 400 पार। बीजेपी
जश्न का माहौल है, ढोल ताशे बज रहे हैं। 400 पार कार्यकर्ताओं के हिसाब से आ रही है, रुझान अभी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में, कुछ घंटों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये जश्न बरकरार रहेगा या पिक्चर कुछ और होगी। दिल्ली का मौसम बदल गया है, मौसम बदल गया है। रुझानों ने एग्जिट पोल को एकदम सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीए की सरकार आ रही है, इतना तय हो चुका है, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। राहुल गांधी ने 295 की बात कही थी, शायद ये कहना भूल गए कि वो एनडीए की बात कर रहे थे, अपनी नहीं। 200 से ऊपर इंडिया गठबंधन भी पहुंच गया है, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र में। फिलहाल मामला ठंडा है, रुझान ठंडे हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी के समर्थकों के लिए। वो जो बात नहीं लग रही है अभी यहाँ पे। कब से बैठे हुए हैं यहाँ? हम सुबह के बैठे हुए हैं। और किस लिए आए थे? ये बैंड बजाने आए हैं। बैंड बजाने? किसका बैंड बजा दिया? मोदी जी जीत रहे हैं इसलिए बैंड बजाने आए हैं। अच्छा, जीत रहे हैं हाँ तो जी। 400 पार, सुबह तो 400 पार चल रहा था, अब तो 400 अभी तो नहीं चल पार रहा, अभी नहीं पहुंचे 400 नहीं पहुंचे? नहीं क्या खुशी हो रही है, क्या दुख हो रहा है? नहीं नहीं, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है कि 400 पार नहीं पहुंचे? नहीं नहीं, जीत रहे हैं। देखो जीत हार तो होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट सरकार तो बीजेपी की बन रही है ना, सरकार बहुमत की आ गई है ना, भाजपा की सरकार। और क्या चाहिए? हिंदू मोदी जी जीत रहे हैं, उससे बढ़कर क्या चाहिए? एनडीए की है और क्या? बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? समर्थन से मिल रहा है ना, बन रहा है ना, जीत रहा है। अभी बीजेपी को नहीं मिला अभी है। शाम तक क्लियर हो जाएगा जी, शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी चल रहा है, अभी कई अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। वो हमेशा कहते थे कि विपक्ष भारी होना चाहिए, तो सरकार चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस, विपक्ष भारी है हमारा। ये मिठाई किसी पक्ष में? जय श्री राम। अभी को खुशी की बात इसमें क्या? जीत की? जीत की खुशी है, 400 पार। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाए 400 पार। हाँ जी हाँ, पूरी उम्मीद है हमारे को। बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। कौन कह रहा है आपको? अब गलतफहमियाँ हो, अभी आप टाइम होने दो, 5 बजे तो अभी। चाबी 5 बजे। हाँ जी पिछली बार 11:30 में हो गया था। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? हम क्या कर सकते हैं बताओ? देर चलो लग रही है आप- देर लग रही है, हम आएंगे जरूर, हम 400 पार जरूर आएंगे। अरे बहुमत आप यहाँ देखिए ना, पूरी इंडिया अलायंस 230 पे और भारतीय जनता पार्टी अकेले 220 और 230 के बीच में है। नारा तो 400 पार का था। ये तो हिंदुओं के लिए ना सबसे शर्मनाक बात है क्या? कि राम मंदिर ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया, 370 भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लोग कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो रथ यात्रा लिखा था, उसकी अगुवाई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था, इसलिए मोदी जी ने वोट मांगा। लेकिन भारत के हिंदुओं के ऊपर सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कथन वो पूर्ण नहीं हो पाया 400 पार का, और ये बहुत बड़ा तमाचा है हिंदुओं के मुंह पे भी। क्योंकि कांग्रेस के जब सरकार बनी थी ना मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या बयान था कि हम हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र को हरा के, हिंदू विचारधारा को हरा के अपने सत्ता को कायम किए। तो सोच लीजिए कि भारत की जनता के लिए ये शर्मनाक बात है कि वो इस इंडिया अलायंस को 230 और 240 के बीच में लेके जा रही है। ये तो जनता को देखना पड़ेगा ना, इससे तो संभव साबित हो रहा है कि मुगलों ने जो हमारे ऊपर राज किया, अंग्रेजों ने जो 200 साल राज किया, वो हम लोग डिजर्व करते थे। ये शर्मनाक चीज है, और यूपी की जनता को तो खास तौर ये सीखना चाहिए कि तुम्हारा एसी का आराम और तुम्हारे घरों से ना निकलना आज मोदी जैसा दिग्गज नेता हमारे को खोने की कगार पर ला करके दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा है, हमें पता है सरकार मोदी सरकार ही बनेगी, लेकिन एक होता है पूर्ण बहुमत से बनना, वो जज्बा अलग होता है। अब होता है डिपेंड होकर के बनना, वो दुखदायक होता है। थोड़ा चेंज आना जरूरी है, नहीं तो फिर मनमानियां ज्यादा होती हैं। देखिए एक ही बात बोलेंगे, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अभी यूपी के जनता ने, आधी जनता ने दिखाया कि वो राम के नहीं है, ठीक है। कितने दिन तक संभल के रहेंगे, कितने दिन तक? क्या पता उन लोगों के कुछ और मुद्दे हों? क्या मुद्दे हैं मैम? मुद्दे बताइए ना। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा वादा करा है जो हिंदू हित में वादा हो? हमें ये बताइए, कोई ऐसा वादा दिख रहा है जो हिंदू हित में हो? मैं हिंदू एज ए हिंदू बात कर रहा हूँ मैं, और मैं आप ऐसा ही हाँ जी, बात कर रहे हैं। हाँ जी। मुद्दे में बात करके बताइए, क्या हो सकता है उन लोगों में कुछ और मुद्दे रहे हों? क्या कमी रही है? अच्छा, कमी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कमी की बात करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे सपा है, उन्होंने गेम क्या खेला? उन्होंने MY समीकरण चलाया, ठीक है। मुसलमान हमारे कभी हुए नहीं, वहाँ पे यूपी में देखा जाए मुसलमान हमारे नहीं हुए हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर पड़ा है चुनाव वहाँ पे कम सीट आने का वजह है, सबसे बड़ा वजह। क्या लग रहा है किस चीज का? रुझानों का? भैया मैं तो बैंड लेके आया हूँ, सोहन बैंड। कौन सा भाई? सोहन बैंड। बीजेपी जीतेगी, सोहन बैंड बजेगा, बात खत्म। बात खत्म।
अरे बीजेपी होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। सरकार तो एनडीए की बन रही है, अरे नहीं बीजेपी हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं। एनडीए ही तो हाँ एनडीए है, मगर हमारा तो भैया सबसे बढ़िया बात है, हमारा तो बैंड बजे बाजा बजे, 5 बजे शादी हो सबकी, कब की शादी हो, तभी तो काम चलेगा देश का। अच्छा शादी होगी तब काम और चलेगा? सरकार तो शादी होगी, आपके मेरे बेटे की मकान बनेगा, गहना खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, बच्चे से ईटे लाएंगे, सब कुछ होगा तभी तो शादी नहीं होगी तो कहाँ से कारोबार चलेगा। आपका तो मुद्दा ही अलग निकला। बिल्कुल सबका साथ सबका प्यार, बाबा साहब का संविधान बचाने वालों की जीत, नए एम्स बनाने वालों की जीत, विश्व स्तर पर 74 एयरपोर्ट बनाने वालों की जीत, 50,000 किलोमीटर हाईवे का जाल, विकास की जीत, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स, गरीब को घर देने वालों की जीत। सड़क के दोनों तरफ लग रहे थे, अभी बैरिकेड्स के पास ये सारे फ्लेक्स और पोस्टर्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनको शिफ्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हटा के कहाँ लगाया जा रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त जो सीट्स का जो रुझान है वो एग्जिट पोल से तो एकदम अलग दिख रहा है। दोनों तरफ का पलड़ा बराबर का लग रहा है, मजबूत विपक्ष मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं किया है जो आंकड़े कह रहे हैं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है, देखते हैं कि 1-2 घंटे में और पिक्चर क्या रहती है। बिल्कुल जीत की खुशी है। असल में अभी 5 करोड़ काउंटिंग बाकी है। अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। उम्मीद नहीं है, पूरी उम्मीद है हमारे को कि हमारी 300 प्लस जाएंगी, और इसी वजह से यही रीजन है कि ये सारा मुस्लिम समाज जश्न बना रहा है। आज देश की जनता ने ना सिरे से नकार दिया है 2014 से ही कांग्रेस को, और ये विपक्षी दल नहीं है, विपक्षी भेड़िए हैं। ये भेड़िए, इन भेड़ियों को जो है ना देश की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कामों को देखा है सरकार के। यूपी की अगर बात करें 2019 की, तो इकलौती रायबरेली सीट थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी। सोनिया गांधी ने वो सीट जीती थी। अब वो साख की लड़ाई थी, और रायबरेली में राहुल गांधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और बात करें अगर मैनपुरी कन्नौज की, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाते हैं, तो 30,000 से ज्यादा वोट से दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव आगे चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बनारस में प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे हैं, रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस जीत रही है। क्रिकेट मैच वाली बात है कि जीत तो जीत है, 1 रन से हो या 50 रन से। वैसे ही यहाँ पे जीत तो जीत है, अब चाहे जितने भी मार्जिन से हो। एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, रुझान लगभग साफ हो चुके हैं, और यहाँ जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन ये चुनाव सबक वाला रहा, बीजेपी के लिए सबक, कांग्रेस के लिए सबक, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टेस्ट था। तो वो टेस्ट किसने पास किया, किसको और तैयारी की जरूरत है, इस चुनाव ने आईना दिखा दिया। और वो कहते हैं ना, इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, दुनिया में कोई चीज रहती नहीं। मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सबक मिलते रहने चाहिए हमें, आपको, सरकारों को, जनता को। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी चुनाव के बाद कहीं और किसी और मुद्दे पे बात करते हुए।